हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर मेजर पेपर 8 हिंदी चैप्टर 4। बाकी का 3 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं मेजर पेपर 8 में। तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा बाकी का पूरा क्लास, तो आप जाकर के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं और क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्लास को कंटिन्यू अटेंड करना है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है क्लास को अंत तक देखने के लिए। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राजस्थानी भाषा का परिचय दीजिए। इसमें आपको आंसर लिखना है, राजस्थानी भाषा भारत के राजस्थान राज्य में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है। इसका कहने का मतलब है कि राजस्थानी भाषा राजस्थान में बोला जाता है। तो राजस्थान का सबसे प्रमुख भाषा है राजस्थानी, जो इंडो आर्यन भाषा परिवार से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है इंडो आर्यन भाषा परिवार से। इसका विकास अपभ्रंश भाषा से हुआ है, ये आपको याद रखना है। और प्राचीन काल में इसे मरु भाषा या डिंगल के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थानी भाषा का साहित्यिक इतिहास बहुत समृद्ध रहा है, जिसमें वीर गाथाएं, लोकगीत और धार्मिक रचनाएं शामिल है। तो इस भाषा में राजस्थान की संस्कृति, परंपरा और वीरता का सुंदर चित्रण मिलता है। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा इस भाषा में। इसकी ध्वनि मधुर और प्रभावशाली होती है तथा इसमें इन सभी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये शब्द का प्रयोग इसमें किया गया है। राजस्थानी भाषा की कई प्रमुख बोलियां हैं, जैसे कि मारवाड़ी, मेवाड़ी, शेखावाटी, दुंदारी और हादोटी। यह भाषा केवल संवाद का माध्यम ही नहीं है, बल्कि राजस्थान की पहचान और संस्कृति विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इतना ही लिखना था, इतना ही आपको याद रखना है। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अवधी भाषा का सामान्य परिचय, बोली एवं विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इसमें लिखना है, अवधी भाषा हिंदी की एक महत्वपूर्ण उपभाषा है, जो मुख्यतः उत्तर प्रदेश के अयोध्या, लखनऊ, प्रयागराज आदि क्षेत्र में बोली जाती है। तो इन सभी क्षेत्र में अवधी भाषा बोला जाता है। इसका विकास भी अपभ्रंश से हुआ है और मध्यकाल में इसका विशेष विकास हुआ। अवधी भाषा का साहित्य अत्यंत समृद्ध है, जिसमें रामचरितमानस जैसी महान कृति शामिल है, जिसे तुलसीदास ने रचा था। तो रामचरितमानस ये किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया था तुलसीदास जी के द्वारा। तो इस भाषा की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सरलता, मधुरता और भावपूर्ण शैली है। इसमें भक्ति, प्रेम, लोक जीवन का सुंदर चित्रण मिलता है। अवधि में इन सभी भाषा का प्रयोग किया गया है, जो इसे सहज और जनभाषा बनाते हैं। इसकी मुख्य बोलियां पूर्वी अवधी और पश्चिमी अवधी है। कुल मिलाकर अवधी भाषा हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण धरोहर है, जिसने भक्ति आंदोलन को मजबूत आधार प्रदान किया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बस इतना ही लिखना था। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है ब्रज भाषा के बारे में। तो ब्रज भाषा का विस्तार सहित वर्णन कीजिए। तो ब्रज भाषा हिंदी की एक अत्यंत मधुर और प्राचीन उपभाषा है, जो मुख्यतः मथुरा, वृंदावन, आगरा आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। तो इन सभी क्षेत्र में ये भाषा बोला जाता है। ये आपको याद रखना है। इसे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की भाषा माना जाता है, इसीलिए इसका धार्मिक एवं साहित्यिक महत्व बहुत अधिक है। भक्ति काल में ब्रज भाषा का अत्यधिक विकास हुआ और इसमें अनेक महान कवियों ने अपनी रचनाएं की। प्रमुख कवियों में सूरदास, रसखान और मीराबाई शामिल है। ब्रज भाषा की भाषा शैली अत्यंत मधुर, काव्यात्मक और संगीतात्मक होती है, जिसमें भावनाओं और भक्ति का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। इसमें इन सभी भाषा का प्रयोग किया गया है। हो, कछु, तो ये सब भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है। तो यह भाषा केवल साहित्यिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और हिंदी साहित्य में इसका विशिष्ट स्थान है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बस इतना ही लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है आपसे, खड़ी बोली एवं बोली पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालिए।
तो इसमें आपको आंसर लिखना है कि खड़ी बोली हिंदी की आधुनिक और मानक भाषा का आधार है, जो मुख्यतः दिल्ली, मेरठ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में ही बोला जाता है। तो ये भाषा कहाँ बोला जाता है? तो मेरठ में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में। इसका विकास भी अपभ्रंश से ही हुआ है, लेकिन आधुनिक काल में इसे हिंदी की मानक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। तो खड़ी बोली में आधुनिक हिंदी साहित्य, शिक्षा, प्रशासन और संचार का विकास हुआ है। इस भाषा को विकसित करने में भारतेंदु हरिश्चंद्र और महावीर प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो खड़ी बोली की प्रमुख विशेषताएं इसकी सरलता, स्पष्टता और व्यवहारिकता है। दूसरी ओर अगर हम बोले तो बोली भाषा का वह रूप है जो किसी विशेष क्षेत्र में स्थानीय प्रभाव के साथ बोली जाती है। तो बोली में व्याकरण के नियम उतने सख्त नहीं होते और उसमें स्थानीय शब्दों का अधिक प्रयोग होता है। इस प्रकार खड़ी बोली एक विकसित और मानकीकृत भाषा है, जबकि बोली उसका क्षेत्रीय रूप होती है। तो हो गया कंप्लीट। अभी हम बढ़ते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। तो शॉर्ट में आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, खड़ी बोली एवं ब्रज भाषा में अंतर बताना है आपको। तो खड़ी बोली और ब्रज भाषा दोनों हिंदी की महत्वपूर्ण रूप है, लेकिन इसमें कई अंतर भी है। तो वो अंतर आपको याद रखना है। तो खड़ी बोली आधुनिक हिंदी की मानक भाषा है, जिसका प्रयोग शिक्षा, प्रशासन और संचार में होता है। लेकिन अगर हम बात करें ब्रज भाषा की, तो ब्रज भाषा एक प्राचीन काव्यात्मक भाषा है, जिसका उपयोग मुख्यतः भक्ति और काव्य साहित्य में हुआ है। तो इसका उपयोग भक्ति और काव्य साहित्य में किया गया है। तो खड़ी बोली की भाषा सरल, स्पष्ट और व्यवहारिक होती है, जबकि अगर हम बात करें ब्रज भाषा की, तो इसकी भाषा मधुर, भावपूर्ण और संगीतात्मक होती है। खड़ी बोली का क्षेत्र दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश है, जबकि ब्रज भाषा की अगर हम बात करें तो ये भाषा मथुरा और ब्रज क्षेत्र में बोली जाती है। तो आई होप कि दोनों का अंतर आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ब्रज भाषा का भौगोलिक परिचय दीजिए। तो ब्रज भाषा का भौगोलिक क्षेत्र मुख्यतः उत्तर प्रदेश के मथुरा, वृंदावन और आगरा के आसपास का क्षेत्र है, जिसे ब्रजमंडल कहा जाता है। इसके अतिरिक्त राजस्थान के भरतपुर, हरियाणा के कुछ क्षेत्र में भी यह बोली जाती है। तो ब्रज भाषा इन सभी क्षेत्र में बोला जाता है, जिसका नाम आपको याद रखना है। तो यह क्षेत्र भगवान कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण ब्रज भाषा का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है। इस क्वेश्चन का आंसर भी इतना ही लिखना था। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां के नामोल्लेख कीजिए। इसमें आपको लिखना है कि राजस्थान राज्य में कई क्षेत्रीय बोलियां बोली जाती है, जो वहाँ की संस्कृति और परंपराओं को दर्शाती है। इनमें प्रमुख बोलियां मारवाड़ी, मेवाड़ी, शेखावाटी, दुधारी और हाड़ौती ये सभी बोलियां राजस्थानी भाषा के अंतर्गत आती है और अलग अलग क्षेत्र में प्रचलित है। ये सभी भाषा का नाम आपको याद रखना है। ये राजस्थान में ही बोला जाता है और अलग अलग क्षेत्र में ये भाषा प्रमुख भी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सूरदास पूर्व ब्रज भाषा की संक्षेप में बताइए। इसमें आपको आंसर लिखना है, सूरदास के पहले ब्रज भाषा का साहित्यिक विकास अधिक नहीं हुआ था और इसका प्रयोग मुख्यतः लोक भाषा के रूप में होता है। उस समय ब्रज भाषा में अधिकतर लोकगीत और सामान्य बोलचाल के रूप में देखने को मिलते थे। साहित्यिक दृष्टि से यह भाषा उतनी विकसित नहीं थी, लेकिन सूरदास के आगमन के बाद इसमें भक्ति और काव्य का अद्भुत विकास हुआ और यह हिंदी साहित्य की प्रमुख भाषा बन गई। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी बस ये शॉर्ट में इतना ही लिखना था। इससे ज़्यादा भी आप लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चन को गूगल पे सर्च करके लिख लेना है, इसे भी और लिख लेना है इसमें। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। चैप्टर 4 में जितना भी क्वेश्चन आपके बुक में दिया गया था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम अगले क्लास में करने वाले हैं चैप्टर 5 से जितना भी क्वेश्चन होगा वो हम पूरा करवाने वाले हैं। क्लास थोड़ा जल्दी चलेगा क्योंकि आप सभी का एग्जाम का डेट आ चुका है। आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। तो मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है।